नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 5 दिनों पहले इजराइल ने सीरिया के दमास्कस में इरानियन एम्बेसी के ठीक बगल में जो बिल्डिंग था उसके ऊपर एक प्रिसीजन स्ट्राइक की थी और उसको मार गिराया था। वहां पर यह बताया जा रहा था कि 2 आईआरजीसी के टॉप ऑफिसर्स थे। आईआरजीसी यानी कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो लोग हिजबुल्लाह, हमास और हुथीस को कोऑर्डिनेट करते थे, और उसके उपरांत कुछ और भी आईआरजीसी के सोल्जर्स उपस्थित थे। तो उस खबर के मिलते ही इजराइल ने इरानियन एम्बेसी के ठीक बगल वाले बिल्डिंग को प्रिसीजन स्ट्राइक से उड़ा दिया था। अब उसके पश्चात ईरान में से कई सारे रिस्पॉन्सेज आए और सभी रिस्पॉन्सेज में यह बताया गया कि अब ये जो इजराइल ने गुस्ताखी की है उसकी उन लोगों को सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसी के चलते इजराइल में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और साथ ही में वहां के जो फोर्सेस हैं उन सभी की लीव्स कैंसिल कर दी गई हैं। ईरान का एक मैसिव अटैक डायरेक्टली एंटिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही में उनकी प्रॉक्सीज भी हैं उसी रीजन में, तो उनके थ्रू भी अटैक्स बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं देखने को मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ यूएस हाई अलर्ट पर है, खास करके उसके जो मिडिल ईस्ट में जो भी फोर्सेस हैं उन सभी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अब ये बात समझ में आती है क्योंकि यूएस इजराइल को कॉन्स्टेंटली, ये इजराइल हमास वॉर जो स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर से, उसके पहले ही दिन से सपोर्ट कर रहा है और आज भी उसका सपोर्ट जारी है। तो उसी के चलते यूएस के ऊपर भी, और खास करके मिडिल ईस्ट में यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन साथ ही में यूएस ने अपनी कंट्री में भी टेररिस्ट अटैक होने की संभावनाएं बताते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि यूएस ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है, यानी कि अगर यूएस की, अमेरिका की भौगोलिक परिस्थिति देखी जाए तो वो बाकी सभी कंट्रीज से मैक्सिमम दूरी पर है, उस समंदर में भी, और उसकी सभी सीमाओं पर बहुत सारी डिफेंस सिस्टम्स लगी हुई है। तो उसी के चलते ईरान डायरेक्टली यूएस में कोई हमला करे, इस बात की संभावनाएं बहुत ही कम है। लेकिन यूएस में पिछले कुछ समय से जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है, और उसमें भी खास तौर पर ये जो करंटली इलीगल इमिग्रेशन करवाया जा रहा है अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चलते, उससे ये क्लियर हो जाता है कि वहां पर यूएस में भारत की तरह ही बहुत सारे स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। तो उन्हीं स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करवा के ईरान हो सकता है कि वहां पर टेररिस्ट अटैक करवा सके। और क्या इसके पीछे यूएस का कोई हाथ है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब देते हुए आज से ठीक 4 महीने पहले, यानी कि इजराइल पर जो हमास ने हमला किया था 7 अक्टूबर को, उसके 2 महीने के बाद हमने एक वीडियो रिलीज किया जहां पर हमने ये बताया था कि यूएस और ईरान आमने सामने डायरेक्टली आ सकते हैं और डायरेक्टली युद्ध में एक दूसरे के सामने उतर सकते हैं। उसके पश्चात उस वीडियो के 2 महीने के बाद फिर से हमने उसी के ऊपर एक फॉलो वीडियो भी निकाला था, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की दे रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने फिर से ये बात कही थी कि यूएस ईरान के ऊपर काफी लंबे समय से हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज यूजुअली डेवलप होते हैं वो धीरे धीरे करके स्टेप अप होते हैं, ना कि ओवरनाइट या सडनली आउट ऑफ द ब्लू ये सब सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगती है, बहुत सारा प्लानिंग लगता है, और खास करके यूएस इसके लिए इनफेमस है। तो उसी प्रकार की कई सारी अलग अलग गतिविधियां देखी गई थी, और साथ ही में कई सारे ऐसे उन लोगों के बयान भी आए थे यूएस में, जिसे ये क्लियर हो रहा था कि यूएस आने वाले समय में ईरान के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में उतरना चाहता है। तो उसी के चलते यूएस इस प्रकार के जो ईरान के हमले हैं वो होने देगा, और अगर ईरान सामने से नहीं करता है तो वो बाय हुक और बाय क्रुक उसको उकसाने की कोशिश कॉन्स्टेंटली करता रहेगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो यहां पर भी इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के ईरान की तरफ गोली चलाने की कोशिश यूएस कर रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए हमने आपको एक वीडियो का रेफरेंस भी दिया था जो बाइडेन का 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले का। देखिए, The world has changed because what Trump has done. And the American people, including independents and some Republicans, know how bad he is, know how much he's misrepresented, know how he's getting close to getting us in a war. I said, as the walls close in on this man, I'm worried he's going to get us to war in Iran. Unfortunately, I may have been right. The fact of the matter is there's a lot at stake in this election. इस वीडियो का भी हमने पूरा एनालिसिस किया था, हमारा जो फॉलो अप वीडियो था दूसरा वाला, वहां पर
तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यूएस ईरान के साथ डायरेक्टली वॉर में जाने की कोशिश कर रहा है काफी लंबे समय से, और उसमें पाकिस्तान और चाइना किस तरह से इन्वॉल्व हैं जो डायरेक्टली नजर में नहीं आ रहा है। और साथ ही में हमने पीएनएसी के मैप का रेफरेंस भी आपको उसमें दिया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एक डिटेल्ड और लेंदी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत यूएस ईरान को डायरेक्टली युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहा है। हाल में जो युद्ध चल रहा है वो सभी जानते हैं कि हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ईरान के प्रॉक्सीज हैं, लेकिन ईरान डायरेक्टली यहाँ पर कहीं पर भी युद्ध में नहीं आया है एज अ कंट्री। तो उसी के चलते यूएस कॉन्स्टेंटली उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है इन करंट सिनेरियो थ्रू इजराइल। तो आने वाले समय में इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होती रहेंगी और हो सकता है कि बहुत ही जल्द मिडल ईस्ट में एक नया वॉर फ्रंट क्रिएट हो जाए और उसमें इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ जाए। तो उसमें यूएस अपना योगदान बिल्कुल देगा। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बीच में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स में किस तरह की संभावनाएं देखी जा रही हैं वो सभी क्लियर हो। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।